अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं रद्द ड्रामे के बारे में। जी हाँ, ये पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर ड्रामा होने वाला है और अगली एपिसोड में जो कुछ होगा यकीन मानिए आपको, अगर यूट्यूब की दुनिया में आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आइए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार क्या होने वाला है, कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं और कौन से धमाकेदार एंट्री किस अदाकारा की होने वाली है। नाज़रीन सामीन, यह मैं आपको बताती हूँ, हमारा सालार इस ड्रामे के अंदर इतना ही बेचारा, इतना ही मासूम और इतना ही चुड्डू यानी कि शदाई दिखाया गया है। यकीन मानिए सालार को देखकर हमें तो बहुत ही ज्यादा दिली दुख बल्कि सदमा होता है और हम कहते हैं जो रात ड्रामा देख रहा है वो सब कहते हैं हाय मेरे सोने रब्बा किदो सालार दिया मुसीबतां ते परेशानियां खत्म हो गया। इतना बेचारा इतना बेचारी अदाकारी कर रहा है और बहुत ही पाकिस्तानी को इस सालार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है और सब पाकिस्तानी यही कह रहे हैं हाय सोने रब्बा ए ड्रामा एंड किदो होना है, किदो सालार को ईमान मिलने वाली है। लेकिन क्या करे, वो ईमान तो अब जैन की बाहों में यानी कि उनके प्यार और मोहब्बत के पींगे चढ़ा रही है। खैर भले जैन और ईमान की माँ को यानी कि शहला जैन की माँ को इस वक्त ईमान तो पसंद नहीं, बहुत ही ज्यादा नफरत कर रही है, लेकिन फिलहाल तो ये सीन चल रहा है जिदो कुरी ते मुंडा राजी ते की करेगा काजी। चले नेक्स्ट एपिसोड में जो कुछ होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। अगली एपिसोड में कामरान यानी कि सालार का जो बड़ा भाई है वो कामरान सालार के कमरे में आता है और आके कहता है कि ये किसकी तस्वीर हैं, किसकी तस्वीरें बनाते हो। लेकिन ये सालार देख के तो एक दफा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई से हर वक्त लान तान बिस्ती करवाता रहता है, लुक्के बुक्के ठुड्डे यानी कि मारे खाता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि कामरान मेरा भरा भाई मेरे कमरे में कैसे चला गया। और वो पहले तो बात को रफा दफा करेगा और छुपाएगा, लेकिन सालार तो बेचारा टुग्गा और छदाई दिखाया गया है। लेकिन आगे से कामरान कहता है मैंने जो पूछा है तुम्हें सिर्फ उतनी ही बात मुझे बताई जाए। और आगे से सालार कहता है कि भाई कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ पेंटिंग्स अपने शौक की वजह से करता हूँ। और आगे से कामरान वो भी तो कोई एवे लल्लू पंजू नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा शातिर और मक्कार और चालाक और होशियार यानी कि दौलत के ऊपर कब्जा करने वाला है, इसीलिए तो सालार को मार मार के उसका हलकान कर रहा है। खैर सालार के वो आगे से कोई बातों पे यकीन ना किया। कामरान कहेगा कि बताओ तो सही, एक ही लड़की की इतनी ज्यादा पेंटिंग्स, आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, दाल में कोई काला तो नहीं। लेकिन सालार कहेगा कि नहीं भाई मैं तो अपनी शौक की खातिर करता हूँ। लेकिन सालार की बातें जितनी भी थी कामरान को मुतासिर ना कर सकी और कामरान का जो शक है वो यकीन में बदल चुका है। लेकिन खैर हमारा उधर सालार बहुत ही ज्यादा सोचेगा समझेगा कि क्यों कामरान मेरे कमरे में कैसे गया और पेंटिंग्स तक ये सारी चीजें कैसे पता चल गई। लेकिन क्या करे, सालार तो चुल्ला शदाई चुड्डू दिखाया गया है और मारे खा रहा है। इस पर पाकिस्तान यानी कि खुद बाजी रिव्यू को बड़ा तरस आ रहा है। आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताइएगा शहरयार मुनव्वर की अदाकारी आपको कैसी लगती है, कौन कौन चाहता है कि शहरयार मुनव्वर यानी कि सालार को ईमान की बाबुखारी मिल जाए। चले जी अगली एपिसोड में और कुछ क्या होने वाला है वो ये कि कामरान अपने सालार को मारता है और बात बात पे ये ट्रोल करता है, बिस्ती करता है और कहता है मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, तुम तो मेरे कम्मी हो, तुम तो मेरे चमचे हो और तुम तो मेरे नौकर हो और गुलाम हो और खबरदार मुझे भाई कहना। यानी कि कामरान कामरान सब कुछ सालार का है, लेकिन सालार के ऊपर इतना तशद्दुद बस इसीलिए क्योंकि कामरान का जो सालार का बाप है वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। चले जी अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे शैला ईमान के साथ बहुत ही ज्यादा उसको नफरत है और ज्यादा नफरत शैला को इस वजह से है कि मेरी नंद की पसंद करदा ये लड़की है ईमान। लेकिन खैर शैला ने जब देखा कि वो उसको ईमान एक आंख भी नहीं पाती और यही वजह है। आप अगले एपिसोड में देखेंगे जैन और ईमान आपस में फोन पे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं और शादी तक के ख्वाब और सपने दोनों मिलकर सजा रहे होते हैं। कुरी मुंडा राजी तकी करेगा काजी। नाज़रीन सामीन, यह तो हमें पता था कि काजी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि हमें इस ड्रामे से पता चला कि जैन की माँ सब कुछ कर सकती है, घर तबाह बर्बाद और उजाड़ सकती है। हमारे ड्रामों ने हमें ये बता दिया है कि सस बहुत ही ज्यादा चुड़ैल और डायन और शैतान होती है। लेकिन खैर क्या किया जाए, हमारे मुआशरे में यही कुछ हमें ड्रामे दिखाए जाते हैं। मुआशरा पहले ही बिगड़ा हुआ है और ड्रामे हमें और ज्यादा खराब कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और सबसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि रिश्तों को तकद्दुस को पामाल मत किया जाए। वो एक सास है और सास भी कभी बहू थी और उसके अलावा सास माँ भी तो है किसी की, लेकिन एक माँ को डायन और चुड़ैल और नागर और सपनी बना के बता देना, ये सस वाला रिश्ता शुरू से लेके आज तक है। लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में ड्रामे जिस तरह लिखे जाते हैं आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन खैर आपको बता देती हूँ कि वही शहला जब जैन और
ईमान को प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए सुनती है तो आखिरकार अपना फैसला सुना ही देती है कि ले बीबी यानी कि शहला ने कह दिया अपनी होने वाली बहू हिबा बुखारी यानी कि ईमान को कह दिया कि ले बीबी पहला तो तेरी शादी होने देनी, और अगर शादी हो गई तो ऐस कार में तेन खंगन नहीं देना, यानी कि जलील कुत्या कुत्या चांडा ठापा लापा के तेरे हाथ पकड़ा के और एंड पे तुझे तलाक दे के रफा दफा करूंगी। नाज़रीन सामीन, आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, हर ड्रामे के अंदर यही कुछ हो रहा है और सास को चुड़ैल नागन सपनी दिखाया गया और बहू बड़ी मजलूम दिखाई गई है। और हर ड्रामे के अंदर सास ने एक बंदे को अपने हत्थे चराया होता है और अपनी बहू के ऊपर चोरी बदकारी बदकरदारी और उसको तलाक घर को उजाड़ने के लिए सास ने एक लड़का फंसाया ही होता है अपने हाथों। ये हर ड्रामे के अंदर है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो खुमार ड्रामे में भी यही कुछ था और बेलगाम ड्रामे में भी यही कुछ था। इस ड्रामे ने रद्द ड्रामे के अंदर कोई खास ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो हमको यकीन था कि पता नहीं क्या बम्पर प्राइज, कौन सा जिच्चू खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और। जी हाँ, ये पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर ड्रामा होने वाला है और अगली एपिसोड में जो कुछ होगा यकीन मानिए आपको, अगर यूट्यूब की दुनिया में आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आइए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार क्या होने वाला है, कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं और कौन से धमाकेदार एंट्री किस अदाकारा की होने वाली है। नाज़रीन सामीन, यह मैं आपको बताती हूँ, हमारा सालार इस ड्रामे के अंदर इतना ही बेचारा, इतना ही मासूम और इतना ही चुड्डू यानी कि शदाई दिखाया गया है। यकीन मानिए सालार को देखकर हमें तो बहुत ही ज्यादा दिली दुख बल्कि सदमा होता है और हम कहते हैं जो रात ड्रामा देख रहा है वो सब कहते हैं हाय मेरे सोने रब्बा कि दो सालार दिया मुसीबतां ते परेशानियां खत्म हो गया। इतना बेचारा इतना बेचारी अदाकारी कर रहा है और बहुत ही पाकिस्तानी को इस सालार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है और सब पाकिस्तानी यही कह रहे हैं हाय सोने रब्बा ए ड्रामा एंड किदो होना है, किदो सालार को ईमान मिलने वाली है। लेकिन क्या करे, वो ईमान तो अब जैन की बाहों में यानी कि उनके प्यार और मोहब्बत के पींगे चढ़ा रही है। खैर भले जैन और ईमान की माँ को यानी कि शहला जैन की माँ को इस वक्त ईमान तो पसंद नहीं, बहुत ही ज्यादा नफरत कर रही है। लेकिन फिलहाल तो ये सीन चल रहा है जिदो कुरी ते मुंडा राजी ते की करेगा काजी। चले नेक्स्ट एपिसोड में जो कुछ होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। अगली एपिसोड में कामरान यानी कि सालार का जो बड़ा भाई है वो कामरान सालार के कमरे में आता है और आके कहता है कि ये किसकी तस्वीर हैं, किसकी तस्वीरें बनाते हो। लेकिन ये सालार देख के तो एक दफा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई से हर वक्त लान तान बिस्ती करवाता रहता है, लुक्के बुक्के ठुड्डे यानी कि मारे खाता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि कामरान मेरा भरा भाई मेरे कमरे में कैसे चला गया। और वो पहले तो बात को रफा दफा करेगा और छुपाएगा, लेकिन सालार तो बेचारा टुग्गा और शदाई दिखाया गया है। लेकिन आगे से कामरान कहता है मैंने जो पूछा है तुम्हें सिर्फ उतनी ही बात मुझे बताई जाए। और आगे से सालार कहता है कि भाई कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ पेंटिंग्स अपने शौक की वजह से करता हूं। और आगे से कामरान वो भी तो कोई एवे लल्लू पंजू नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा शातिर और मक्कार और चालाक और होशियार यानी कि दौलत के ऊपर कब्जा करने वाला है। इसीलिए तो सालार को मार मार के उसका हलकान कर रहा है। खैर सालार के वो आगे से कोई बातों पे यकीन ना किया। कामरान कहेगा कि बताओ तो सही, एक ही लड़की की इतनी ज्यादा पेंटिंग्स, आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, दाल में कोई काला तो नहीं। लेकिन सालार कहेगा कि नहीं भाई मैं तो अपनी शौक की खातिर करता हूँ। लेकिन सालार की बातें जितनी भी थी कामरान को मुतासिर ना कर सकी और कामरान का जो शक है वो यकीन में बदल चुका है। लेकिन खैर हमारा उधर सालार बहुत ही ज्यादा सोचेगा समझेगा कि क्यों कामरान मेरे कमरे में कैसे गया और पेंटिंग्स तक ये सारी चीजें कैसे पता चल गई। लेकिन क्या करे, सालार तो चुल्ला शदाई चुड्डू दिखाया गया है और मारे खा रहा है। इस पर पाकिस्तान यानी कि खुद बाजी रिव्यू को बड़ा तरस आ रहा है। आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताइएगा शहरयार मुनव्वर की अदाकारी आपको कैसी लगती है। कौन कौन चाहता है कि शहरयार मुनव्वर यानी कि सालार को ईमान हिबा बुखारी मिल जाए। चले जी अगली एपिसोड में और कुछ क्या होने वाला है वो ये कि कामरान अपने सालार को मारता है और बात बात पे ये ट्रोल करता है, बिस्ती करता है और कहता है मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, तुम तो मेरे कम्मी हो, तुम तो मेरे चमचे हो और तुम तो मेरे नौकर हो और गुलाम हो और खबरदार मुझे भाई कहना। यानी कि कामरान सब कुछ सालार का है लेकिन सालार के ऊपर इतना तशद्दुद बस इसीलिए क्योंकि कामरान का जो सालार का बाप है वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। चले जी अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे शैला ईमान के साथ बहुत ही ज्यादा उसको नफरत है और ज्यादा नफरत शैला को इस वजह से है कि मेरी नंद की पसंद करदा ये लड़की है ईमान। लेकिन खैर शैला ने जब देखा कि वो उसको ईमान एक आंख भी नहीं बाती
और यही वजह है आप अगले एपिसोड में देखेंगे जैन और ईमान आपस में फोन पे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं और शादी तक के ख्वाब और सपने दोनों मिलकर सजा रहे होते हैं। कुरी मुंडा राजी तकी करेगा काजी। नाज़रीन व सामीन, यह तो हमें पता था कि काजी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि हमें इस ड्रामे से पता चला कि जैन की माँ सब कुछ कर सकती है, घर तबाह बर्बाद और उजाड़ सकती है। हमारे ड्रामों ने हमें ये बता दिया है कि सस बहुत ही ज्यादा चुड़ैल और डायन और शैतान होती है। लेकिन खैर क्या किया जाए, हमारे मुआशरे में यही कुछ हमें ड्रामे दिखाए जाते हैं। मुआशरा पहले ही बिगड़ा हुआ है और ड्रामे हमें और ज्यादा खराब कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और सबसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि रिश्तों को तकद्दुस को पामाल मत किया जाए। वो एक सास है और सास भी कभी बहू थी और उसके अलावा सास माँ भी तो है किसी की, लेकिन एक माँ को डायन और चुड़ैल और नागर और सपनी बना के बता देना, ये सस वाला रिश्ता शुरू से लेके आज तक है। लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में ड्रामे जिस तरह लिखे जाते हैं आप लोग क्या कहते हैं? लेकिन खैर आपको बता देती हूँ कि वही शहला जब जैन और ईमान को प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए सुनती है तो आखिरकार अपना फैसला सुना ही देती है कि लै बीबी यानी कि शहला ने कह दिया अपनी होने वाली बहू हिबा बुखारी यानी कि ईमान को कह दिया कि लै बीबी पहला तो तेरी शादी होने देनी, और अगर शादी हो गई तो ऐस कार में तेन खंगन नहीं देना, यानी कि जलील कुत्या कुत्या चांडा ठापा लापा के तेरे हाथ पकड़ा के और एंड पे तुझे तलाक दे के रफा दफा करूंगी। नाज़रीन व सामीन, आप ईमानदारी के साथ बताइएगा हर ड्रामे के अंदर यही कुछ हो रहा है और सास को चुड़ैल नागन सपनी दिखाया गया और बहू बड़ी मजलूम दिखाई गई है। और हर ड्रामे के अंदर सास ने एक बंदे को अपने हत्थे चराया होता है और अपनी बहू के ऊपर चोरी बदकारी बदकरदारी और उसको तलाक घर को उजाड़ने के लिए सास ने एक लड़का फंसाया ही होता है अपने हाथों। ये हर ड्रामे के अंदर है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो खुमार ड्रामे में भी यही कुछ था और बेलगाम ड्रामे में भी यही कुछ था। इस ड्रामे ने रद्द ड्रामे के अंदर कोई खास ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो हमको यकीन था कि पता नहीं क्या बम्पर प्राइज कौन सा ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और।